हम पूरा प्रयास कर रहे हैं और PMGSY 4 जो हमारा स्टेज 1 है उसमें हमने अपने जो रोड्स हैं जो ग्रामीण क्षेत्र को जोड़ते हैं उसको जोड़ने की कोशिश की, पर अब जो नई गाइडलाइंस PWD विभाग की आई है उसमें ये स्पष्ट किया गया है कि 1 बीघा पे 1 किलोमीटर पे आपने 7 बीघा जो भूमि है वो सरकार के नाम करनी है, तभी आपके 1 किलोमीटर की सड़क बनेगी। तो इसी तरह से हमारे जो घाटों पंचायत की कैल जो गांव है उसके बहुत बार बार वीडियो वायरल हो रहे थे सोशल मीडिया पे और वो दिखा रहे थे कि कई वर्षों से यहाँ सड़क नहीं बनी है। और सड़क ना बनने का कारण ये है कि लोग अपनी भूमि नहीं देते हैं और जिसके कारण हम उसको अपने प्रोजेक्ट में शामिल नहीं कर सकते। तो इस तरह की कुछ सोशल मीडिया पे भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है कुछ लोगों द्वारा। और विपक्ष को मैं ये बताना चाहूँगा कि हम जब से रेणुका चुनाव क्षेत्र के लोगों की सेवा करने का हमें अवसर मिला है, हमने अपना पूरा प्रयास किया है, पूरा प्रयत्न किया है कि लोगों की सेवा में जो भी हम कर सकें वो हमारा भरसक प्रयास रहा है। पिछले कल हमने प्लानिंग की मीटिंग में बड़ी डिटेल से पूरे रेणुका चुनाव क्षेत्र की मांगे जो है सरकार के सामने रखी है, जिसमें ये सभी चीज़ें डिस्कस हुई है, जिसमें हमारे सड़कों के बारे में डिस्कस हुआ है। हमारी जो मेन मांग थी सोलन मीनस रोड जो 2 स्टेट की कनेक्टिविटी है और जो हमारे चुनाव क्षेत्र में अपार संभावनाएं सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म की है, धार्मिक पर्यटन की है। तो धार्मिक पर्यटन को देखते हुए हमने मांग की है कि जो सोलन मीनस रोड है उसको किया जाए, उसको वाइडन किया जाए, उसको अच्छा बनाया जाए, ताकि जो हमारे लोग बाहर से पर्यटन आते हैं वो चूड़धार ट्रैकिंग पे जाते हैं। उसके बाद माता भगायनी का टेम्पल है हरिपुरदा जो बहुत फेमस है, और वही जो रोड आगे महासू देवता के लिए भी जाता है जो हनोल के लिए जाता है, तो वही कनेक्ट होता है रोनार तक। तो ये बहुत अहम रोड है और इसकी जो 2 प्रदेशों को जोड़ने की एक प्रमुख भूमिका इस रोड की है। तो इन सभी प्रकार की चीज़ों को हमने सरकार के सामने रखा है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वर्ष में हमारे क्षेत्र के लिए कुछ नई योजनाएं होंगी। धन्यवाद। देखिए, अभी 10 तारीख को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने एक बैठक बुलाई है और बैठक में सभी जिला के अध्यक्षों को बुलाया है और हमारे इंचार्ज को भी बुलाया हुआ है, PCC को भी बुलाया है, PCC अध्यक्ष को भी बुलाया है, माननीय मुख्यमंत्री जी और ऑपोजिशन के लीडर्स जहां हैं उनको भी बुलाया है और विस्तार से इसी विषय में बात हो रही है। क्योंकि हमने जो प्रदेश की कमेटी है वो बना के हमने हाई कमांड को सौंप दी है। कितने दिन में उसको अनाउंस करते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। और साथ ही में हमें जो टारगेट दिया गया था कि आपने डिस्ट्रिक्ट की कमेटियां और ब्लॉक्स के नाम भी देने हैं, तो वो हमें लगभग 1-2 दिन में हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स हमें सौंप देंगे। तो हम उसकी भी प्रक्रिया है जो उसको समाप्त करने जा रहे हैं। इसी महीने लगभग एंड तक हम हमारा ये मानना है कि हम इन सभी को कर सभी डिस्ट्रिक्ट के पदाधिकारियों को लगा के और ब्लॉक्स के प्रेसिडेंट्स को लगा के माननीय हाईकमांड को हम ये सब सौंप देंगे। रेणुका विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर उस विधानसभा क्षेत्र के अंदर बहुत सारी सड़कें ऐसे जिनकी हालत खस्ता है और उसका जो है कार्य, और कई गाँव तो ऐसे हैं जहाँ पर सड़कें ही नहीं है। एक गांव का आपने जिक्र भी किया, ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पर सड़कें ही नहीं। ऐसा मेरे को तो लगता नहीं है कि ऐसे कोई मेरा जो चुनाव क्षेत्र है कोई भी पंचायत ऐसी नहीं है जो सड़कों से ना जुड़ी हो। और पंचायत के अलावा जो छोटे छोटे गांव हैं हमने पूरा प्रयास किया है, चाहे वो पंचायत के माध्यम से सड़कें बनाई गई है, चाहे PWD के माध्यम से बनाई गई है। हमने हर क्षेत्र को सड़क से जोड़ा है। सिर्फ एक गाँव है जो कैल जिसकी मैं बात कर रहा था, वहाँ लोगों ने जमीनें नहीं दी है, इसलिए वो काम उसका रुका हुआ है। और सड़कों की हालत को लेकर सर, क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। देखिए, ऐसा है रेणुका चुनाव क्षेत्र की सड़कें मैं ये समझता हूँ कि और क्षेत्रों से बेहतर है
और मैं सड़कों में इसलिए बोलना चाहूँगा, जिस सड़क पे दुर्घटना हुई थी अभी हरिपुर धार में, वो मैंने उस प्रोजेक्ट को मैंने 2013-14 में लाया था। CRF का उसमें पैसा था और 12 करोड़ रुपए से वो हरिपुर धार से नौरा धार तक उस सड़क का निर्माण हुआ है। और जो ये दुर्घटना हुई है, ये सड़क के कारण नहीं हुई है, ये सड़क में जो पानी ठहरा हुआ था उसके कारण पाला जमा हुआ था, उसमें बस का स्किड होना इसका कारण था। सर, विधायक निधि जारी नहीं हुई है तो कितना काम विकास का जो है वो प्रभावित हुआ? देखिए, हमने इसको प्रमुखता से पिछले कल में सरकार के सामने रखी है ये बात कि विधायक निधि पिछले 2 किस्तें हमें नहीं मिली, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगर सरकार की स्थिति आगे बेहतर होती है तो आगे हमें विधायक निधि मिलने की उम्मीद है। सर, दूसरी बात ये कहा था आपने कि अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लगातार जो है ये आवाज उठाई जा रही है, सुनवाई नहीं होती है कि ये ज़रूर है कि पिछले कुछ दिन पहले माननीय मंत्री गोमा जी ने प्रिविलेज मोशन लाया था DC मंडी के ऊपर, और वो सही भी है कि अगर वो स्टेट गेस्ट वहाँ जाते हैं तो ये प्रोटोकॉल में उनको DC महोदय को वहाँ आना चाहिए था, और अगर वो नहीं आए तो उनको बता देना चाहिए था कि उनकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो अपने विशेष अधिकार का कहीं भी प्रयोग कोई भी सदस्य विधानसभा का कर सकता है। मोहन जी ने कहा था कि जो संगठन से जुड़े लोग वहां जाते हैं उनकी सुनवाई नहीं होती, उन्हें अंदर जाने। ऐसा नहीं है। अब किसी पर्टिकुलर आदमी ने अगर ऐसा बोला होगा तो मैं नहीं मानता, बल्कि हम तो ये समझते हैं कि हमारे साथ भी लोग जाते हैं, सेक्रेटरीट जाते हैं, मुख्यमंत्री के कार्यालय जाते हैं, तो उनको अच्छी तरह से एंटरटेन किया जाता है, उनकी बात सुनी जाती है। ने दावा किया है कि जो विधायक प्राथमिकता बैठक थी उसमें कांग्रेस के विधायकों ने अपनी ही सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर की है, और मुख्यमंत्री ने भी कहा है कि अधिकारी नहीं सुनते हैं, ये कहा गया है। देखिए, ऐसा है कि वो एक प्लेटफॉर्म है, प्लानिंग की मीटिंग एक प्लेटफॉर्म है अपनी बात रखने का। हमने भी अपनी बातें रखी है, हमने भी अपनी बात बोली है कि हमने ये काम बोला था, उस अधिकारी ने नहीं किया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे सामने उस अधिकारी को पूछा और उस बात को क्लियर किया, और जो अधिकारी इसमें विफल रहे हैं उनको आदेश दिए गए कि आप तुरंत प्रभाव से इनकी बातों को सुनें। तो अभी ये दावा किया गया है कि आपके बहुत सारे विधायक आप ही की सरकार से नाराज हैं। नहीं, ऐसा तो किसी ने नहीं कहा, हमारी मीटिंग में ऐसा कुछ नहीं हुआ, और जो भी बातें हुई है, और हमारा फर्ज है जो जनता की समस्या है हमने सरकार के सामने रखनी है, और किसके सामने, और हमारे पास वो प्लेटफॉर्म है और हमने अपनी बात रखी है। ये ज़रूर है, हमने अपनी बात रखी है, वो नाराज़गी की बात नहीं है, वो हमारे क्षेत्र के लोगों की समस्या है जो हमने सरकार के सामने रखी है। सर, वहीं पर RDG को लेकर जो केस था, राज्यपाल ने उसके लिए मना कर दिया, तो उस पर क्या कहें? ऐसा नहीं है ये राज्यपाल ने कोई मना किया है कि अभी हमने कल हमारी मीटिंग है और सभी दलों की मीटिंग को बुलाया गया है, सभी दल के लोग उसमें शामिल होंगे। हमने सभी को न्योता दिया है और सभी से आपस में डिस्कशन करेंगे कि इसमें आगे क्या किया जाए। खुल के जो हमने ये बोला था कि यहाँ के सांसद है, यहाँ के भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री है, या यहाँ के भाजपा के जो प्रभावशाली लोग हैं वो हमारे साथ चले और जो सेंटर में हमारी इस बात को रखे कि RDG की जो ग्रांट है उसे क्यों बंद किया गया, या अगर बंद किया गया तो आप आने वाले समय में क्या हमें ऐसी सौगात देंगे जिससे कि देश की गतिविधियां आराम से चल सके। तो सहर्ष मैं पिछले कल देख रहा था, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी ने इसको स्वीकार किया है, उन्होंने बोला है कि हम आपके साथ चलने के लिए तैयार है। तो देखते हैं कल की मीटिंग में हमारी क्या सहमति बनती है और किस विषय पे हम बात करते हैं। थैंक यू। सभी पत्रकार बंधुओं को इस प्रेस वार्ता में मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूँ आप सभी का। आज मैं रेणुका विधानसभा क्षेत्र की कुछ ज्वलंत मुद्दे थे उसके बारे में बोलना चाहता हूँ, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे कि सभी को पता है कि एक
नेशनल इम्पोर्टेंस का प्रोजेक्ट है रेणुका डैम प्रोजेक्ट। और रेणुका डैम प्रोजेक्ट जो है कई सालों से ये मांग हमारी क्षेत्र की चली आ रही थी और अब जाके रेणुका डैम प्रोजेक्ट का टेंडरिंग प्रोसेस शुरू हुआ है। तो उसके लिए मैं क्षेत्रवासियों को बधाई भी देना चाहता हूँ और साथ ही में हमारे जो इफ़ेक्टेड फैमिलीज़ थी उनके कुछ नुमाइंदे 30 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष आए थे और उन्होंने अपनी 3-4 मांगे, प्रमुख मांगे जो ऑस्टीज़ की थी, डैम से प्रभावित जो लोगों की मांगे थी, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखा। और मैं आपके माध्यम से आज धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने जो हमारी वर्षों से एक मांग चली आ रही थी, हाउसलेस जो हमारी 150 फैमिलीज़ थी, 150 फैमिलीज़ जो हमारी हाउसलेस थी, उनको RNR के तहत ऑस्टीज़ की भूमिका, मतलब कि लैंडलेस की भूमिका जो उनकी एक क्राइटेरिया होता है उसमें नहीं लिया गया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश किए और बोर्ड ने उसको पास किया और बोर्ड से अब वो जो फैमिलीज़ है वो डैम इफ़ेक्टेड जो लोग हैं उनमें शामिल, ऑस्टीज़ में उन 150 फैमिलीज़ को शामिल किया गया। उसके लिए मैं तहे दिल से अपने क्षेत्रवासियों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और भी 1-2 मांगे हमारी और थी जिसमें कि सही ढंग से ज़मीन की पैमाइश नहीं हुई है या कितने पेड़ गए हैं या कितने लोगों की जो बस्तियां उजड़ी है, उसको लेके भी हमने और मांग रखी थी। तो उस पे भी सरकार बहुत गहन विचार कर रही है। दूसरी जो प्रमुख हमारे एक प्रोजेक्ट था वो रेणुका से जो गिरी नदी है उसके बीच में एक ब्रिज है जो पूरे एरिया को कनेक्ट करता है। और वो ब्रिज जो है डॉक्टर YS परमार जी जब वहाँ से विधायक हुआ करते थे और प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उस पुल का निर्माण किया गया था। उसके बाद मैंने अपनी प्राथमिकता में 2012-13 में उस डबल लेन ब्रिज को रखा था और उसका जो 14 करोड़ का प्रावधान पैसे का किया गया था वो CRF से किया गया था। CRF में उस प्रोजेक्ट को किया गया था और 14 करोड़ रुपये उसके लिए सैंक्शन हुए थे और उसके बाद उसका टेंडर हुआ था। टेंडर होने के बाद उसका 8 करोड़ का जो कार्य हो गया था और बीच में फॉरेस्ट ने उस पर रोक लगा दी थी। तो ये भी मैं अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि उसकी क्लियरेंस अभी फॉरेस्ट से आ गई है। एनवायरनमेंट से, दिल्ली से हमने हमारी सरकार ने पूरे प्रयास किए और एनवायरनमेंट से उस केस को हम क्लियर करके लाए हैं। और निश्चित तौर पे जो अभी 6.5 करोड़ रुपए का जो अभी ब्रिज बनना बाकी है, जो अधूरा काम है, वो भी हम लगभग 1 महीने के अंदर उसका टेंडर प्रोसेस कंप्लीट करके उस ब्रिज का काम शुरू कर देंगे। क्योंकि जो पुराना ब्रिज है वो जर्जर हालत में और उसकी कंडीशन ठीक नहीं है और उसकी जो मापदंड होते हैं लगभग 50 वर्ष से ऊपर उस ब्रिज को हो गया हो बने हुए। तो नए ब्रिज का जो अभी हम प्रोसेस कर रहे हैं 1 महीने के अंदर, उसको वो ब्रिज भी बन के अब तैयार हो जाएगा। और दूसरी